नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है पंडित विंध्याचल लाल देव जी का। इनका स्वागत है और ये आज बताएंगे हमें कि काल सर्प योग होता क्या है, क्योंकि हम अक्सर हमेशा कहीं ना कहीं सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं या पेपर में भी पढ़ते हैं कि काल सर्प योग, लेकिन होता क्या है ये काल सर्प योग। आज हम पंडित विंध्याचल लाल देव जी के मुख से सुनेंगे। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। पंडित जी, आज हमें ये बताइए, क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते हैं काल सर्प योग ये है तो ऐसे है, काल सर्प योग का बहुत नुकसान है या बहुत फायदा है। ये काल सर्प योग होता क्या है बाबा, आज हमें ये बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जन्म कुंडली में काल सर्प योग एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। पहले काल सर्प योग 3 शब्द है। काल, समय, सर्प समझ रहे हैं आप? हाँ सर। और योग यानी समय पर सर्प का योग बन जाना ही काल सर्प योग है। काल समय या ईश्वर, गीता में कहते हैं कि कालोस्मि, मैं ही काल हूं, मैं ही समय हूं। तो समय पर जो प्रतिबंध लगा दे, समय पर जो गरुड़ मार कर बैठ जाए, जो समय को सर्प की तरह प्रभावित कर दे, उसे काल सर्प योग कहते हैं। यह कुंडली में जो 12 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, वे सारे ग्रह राहु और केतु से जब घिर जाते हैं, यानी उनके अधीन हो जाते हैं, तो काल सर्प योग बनता है। पहला बात तो ये जान लीजिए। अब सारे ग्रह, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु के अधीन हो जाने से हमारे कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है। अच्छा। अब राहु केतु क्या है? राहु केतु एक ग्रह है जिसको, एक ही ग्रह को काट दिया गया भगवान विष्णु के द्वारा अमृत पान के समय, तो ये 2 हो गया, एक राहु और एक केतु। यानी ये अकाल मृत्यु से जो प्रभावित है, जिसकी मृत्यु स्वतः नहीं हुई है, मृत्यु कर दिया गया है। अच्छा। तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि कुंडली में अगर काल सर्प योग है, तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि उसके घर में पितृ दोष भी विद्यमान है। जिस जातक की कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, उसके घर में स्वतः ये जो कहते हैं पितृदोष, यानी अकाल मृत्यु से प्रभावित वह परिवार है। वह व्यक्ति अकाल मृत्यु से प्रभावित है, तभी उसके कुंडली में काल सर्प योग बना है। अच्छा, ये एक बात हो गई। हाँ। अब बहुत से लोग जो हैं, अब काल सर्प योग की अवधि होती है, जैसे राहु की अवधि 42 साल और केतु की अवधि 48 साल। यानी अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, तो 48 साल के उम्र तक वह उसको प्रभावित करेगा। और यह सबसे ज्यादा प्रभावित मनः दशा पर करता है। क्यों करता है? पहले ये बात समझिए। कहते हैं कि ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन सारथी का काम करता है। तो इसमें कालोस्मि, काल अर्थात ईश्वर है, समय ही काल है ना। तो काल भगवान अपने को भी कहते हैं कि मैं ही कालोस्मि, मैं ही काल हूं। तो इस कुंडली में भगवान जो हैं, वो माने काल सर्प योग के प्रभाव में आ जाते हैं, राहु केतु के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे जातक का दिशा जो होगा वो गड़बड़ चलेगा। करना कुछ है, करेगा कुछ, उल्टा पुल्टा सारा काम करेगा। उस पर ईश्वर की कृपा नहीं होगी, उस पर शुभ ग्रहों की प्रभाव नहीं रहेगा।
कालसर्प दोष से ये एक बहुत बड़ा मतलब कि प्रभाव दिखाता है। ये पहले आप समझ लीजिए। अब इसको कैसे इससे मुक्ति पाया जाए, इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, ये पहले बात समझ लीजिए। अभी दिन में प्रचंड धूप है तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इससे इसके प्रभाव से आप बच सकते हैं। अगर आप एसी में रह रहे हैं तो आपको ये प्रचंड धूप का प्रभाव नहीं प्रभावित करेगा। उसी तरह से राहु और केतु के लिए जो हमारे यहाँ हर वर्ष में पितृपक्ष आता है, उस पितृपक्ष में राहु और केतु का दान करिए। साथ ही मैं शुभ जगह पर, स्पेशली भारत में जो गया खंड है और गया खंड में जो धर्मारण है, वहां पर त्रिपिंडी 3 बार करिए, वर्ष में एक ही बार 3 बार करिए। इसके साथ साथ राहु की सामग्री दान करिए। राहु का अंक 4 होता है, तो 4 गोमेद, ठीक है ना। उसके बाद 4 मीटर काला कपड़ा, उसके बाद 4 प्रकार के अनाज, जिसका चारों अनाज की पूरा तौल जो हो 4 अंक में हो, जैसे 31 किलो 40 किलो माने जो है, इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद चाकू बेंट वाला, पत्ता समेत मूली, कूस की चटाई, सरसों तेल, गुड़ और काला मिठाई, फल, केला आप ले लें या जो फल आपको पसंद हो, और इसके साथ दक्षिणा उस गया खंड में आप दान करें, और दान बहुत श्रद्धा से करें। यहां तो लोग कह देता है, बता देता है कि आप चले जाइए त्रिबकेश्वर और यहाँ और वहां जाकर के आप ऐसे, उससे ये समाप्त नहीं होता, इसका प्रभाव नहीं समाप्त होता। ये दान करने के बाद आप उसके बहुत उत्तम किस्म का राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया अपने बाएं हाथ में धारण करिए। ये काल सर्प योग बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन 3 वर्ष इसको लगातार करना होगा। इसका उपाय सबसे अच्छा यही है, नहीं तो जीवन के किसी न किसी भाग को ये प्रभावित करता रहता है। जैसे आपको संतान से कष्ट हो जाए, आपको पत्नी से कष्ट हो जाए, आपको अपने परिवार के जनों से आपको कष्ट हो जाए, साथ ही आपको कई तरह के काम में विखंडन पैदा हो, आप कभी कुछ करें कभी कुछ करें, एक चित्त स्थित नहीं हो, क्योंकि जिस कुंडली में ईश्वर ही घिर गए हैं, जो मार्ग निर्देशन का काम करते हैं, इस भजन सारथी का काम करते हैं ईश्वर, और वही जिस कुंडली में घिर गए हैं, तो आदमी का भटकाव तो होना ही है, और भटकाव ही जीवन की असफलता के लिए सबसे कारक योग माना जाता है। इसलिए काल सर्प योग का महत्व है, और उसकी शांति का मैंने उपाय जो बताया वो करें। तो यहाँ तो लोग जो है वो पहनना नहीं चाहता है, दान करने की बात कौन कहे, दान भी नहीं करेगा। पंडित जी को देना है, पंडित नहीं, आपको ब्राह्मण को दान देना है। अभी आपको हमारे प्रधानमंत्री जी से कोई काम लेना है, बहुत स्वतः मैं समझा देता हूं कि क्यों ब्राह्मण की बात आती है। हमें अभी प्रधानमंत्री से काम लेना है, तो प्रधानमंत्री जी किस समाज से आते हैं? भारतीय जनता पार्टी समाज से आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कारगर सदस्य होगा, उसको अगर आप पकड़ेंगे तो प्रधानमंत्री से स्वतः आप काम ले लेंगे, एकदम निश्चित है। आपको नितिन गडकरी से काम लेना है, आपको राजनाथ सिंह जी से काम लेना है, आपको अमित शाह से काम लेना है, किसी भी व्यक्ति से, तो आपको उसी तरह से
उसी योग्य जो परमात्मा जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का सेवक कौन है? ब्राह्मण है। परमात्मा की सेवा में दिन रात कौन लगा रहता है? ब्राह्मण रहता है। तो ब्राह्मण को दान दे करके उसकी कृपा जब आप पाएंगे तो परमात्मा का लाभ आपको स्वतः मिल जाएगा। इसलिए आप ये जो दान मैंने बताया, और इसके बाद हमारा पूर्ण विश्वास है कि इससे काल सर्प दोष का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है और इधर उधर भटकने से काल सर्प योग नहीं समाप्त। तो काल सर्प योग क्या मतलब हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है या फिर कुंडली में कभी फायदा ही पहुंचाता है? फायदा उठाता है। उसको सही ढंग से उपयोग करने पर वो राष्ट्रीय स्तर का अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो जातक है उसमें राष्ट्रीय स्तर का प्रभुत्व कायम कर लेता है। यानी उसको अगर सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। उपयोग तो वही तो आप बोल रहे हैं जो धर्मारण में जाके और हाँ, मेद रत्न पहन के और लहसुनिया रत्न पहन के इसका निवारण करना चाहिए। निवारण करना चाहिए। अच्छा, इससे अब जैसे आप देख लीजिए, आम बात मैं बता रहा हूं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कुंडली में भी काल सर्प योग था। अच्छा। और इतने बड़े पिता के मोतीलाल नेहरू के संतान, इकलौता संतान होते हुए भी वो काफी संघर्ष किए, जेल का जीवन जिए और बहुत तरह से प्रताड़ित हुए। लेकिन जैसे ही उनका 48 साल पूरा हुआ उसके बाद उनका प्रभुत्व पूरे देश नहीं विश्व में कायम हो गया। अच्छा। तो और वो परिवार मोतीलाल जी बहुत दान पुण्य, ईश्वर में विश्वास, ये सारे कुछ करते थे। अब तो इसी से समझ लीजिए कि वो राष्ट्र के लिए अपना एकलौता जो था आनंद भवन उसको उन्होंने दान कर दिया। तो ये जो है आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो सही ढंग से कोई सही ज्योतिर्विद से मिल करके काल सर्प योग का निदान करें। बहुत अच्छा आप काल सर्प योग पे बताया बाबा। चाहेंगे कि आप हमेशा हमें इसी तरह से अलग अलग चीजों, अलग अलग विषयों पे बताते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग पंडित विंध्याचल लाल दीप जी से काल सर्प योग के विषय पे बात किए हैं। आपको अगर इनसे मिलना हो तो आप खत्री जेम्स एंड सन्स ग्रैंड प्लाजा डाक बंगला चौराहा फ्रेजर रोड पटना में ऑफिस है इनका। ये यहाँ पे आप आ सकते हैं या फिर आप इनसे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं।